अरे, ये पेड़ यहां कब आया? आते वक्त तो कुछ नहीं था। उसी वक्त पीछे से किसी धीमी फुसफुसाती आवाज आई। मोहनलाल। वह पलटा सामने। धुंध में एक औरत जैसी आकृति, बिखरे बाल, सफेद साड़ी में लिपटी। सुबह का समय था। सूरज की किरणें खेतों के ऊपर झांकने लगी थीं। डाकखाने के बाहर पुरानी घंटी की आवाज गूंजती है, टन टन। तभी पोस्टमास्टर बाहर आता है और कहता है, मोहनलाल, कहां मर गए थे तुम? समय पर काम करने की आदत कब आएगी तुम्हें? मालिक, माफ कर दीजिए। रास्ते में साइकिल की चेन टूट गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। देखो मोहनलाल, मैंने तुम्हें यह नौकरी तुम्हारी गरीबी देखकर दी थी, वरना तुम्हारे जैसे बूढ़े आदमी को कौन रखता है आजकल। काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? फिर उसने एक पुरानी चिट्ठी दी और बोला, यह लो, यह चिट्ठी भल्लाल ठाकुर के घर पहुंचानी है। और सुनो, आज शाम तक किसी भी हालत में पहुंच जानी चाहिए, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ठीक है मालिक, मैं यह चिट्ठी हर हाल में शाम तक पहुंचा दूंगा। मेरे लिए यही नौकरी अब जीवन का सहारा है, मैं इसे नहीं खोऊंगा। पोस्टमास्टर ने बिना कुछ कहे सिर घुमा लिया। मोहनलाल ने चिट्ठी अपने झोले में रखी और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। सरला, जल्दी जल्दी खाना बना लो। दोपहर के बाद मुझे एक चिट्ठी लेकर बहुत दूर जाना है। फिर जाना है? इस उम्र में और कितना दौड़ भाग करोगे मोहन? तुम्हारा शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। कल भी रात भर खांसते रहे, अब यह काम छोड़ दो ना। मोहनलाल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी मजबूरी बयां कर रही थीं। सरला, दुख करने से जिंदगी नहीं गुजरती। जब तक सांस है, लड़ना ही पड़ता है। गरीबी से भागा तो भूख पकड़ लेगी, इसलिए बेहतर है डाक की राह पकड़ लूं। सरला की आंखों में आंसू थे, पर वह कुछ बोली नहीं, बस धीरे से कहा, ठीक है, खाना तैयार कर दूंगी, पर लौटते वक्त जल्दी आना। शाम को आकाश मेघा जैसा लग रहा है, बारिश हो सकती है। दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें अब तपती हुई मिट्टी पर पड़कर भाप जैसी गर्मी फैला रही थीं। खाना खाकर मोहनलाल चटाई पर लेट गया। उसने झोले में रखी चिट्ठी को देखा और खुद से बुदबुदाया, थोड़ा आराम कर लूं, आधा घंटा बस, फिर निकल जाऊंगा शिवनगर के लिए। ज्यादा नहीं, बस जरा आंख बंद कर लूं। वह थकान से चूर था। आंखें बंद हुईं और पल भर में नींद ने उसे अपनी गोद में ले लिया। कुछ घंटों बाद किसी बर्तन गिरने की आवाज से उसकी नींद टूटी। वह हड़बड़ा कर उठा और नजर घड़ी पर पड़ी। अरे, 4 बज गए। हे भगवान, मैं तो आधे घंटे के लिए सोया था। ये कैसे? शायद आज मेरी नौकरी चली ही जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे अभी निकलना है, अभी। मोहन, किसमें जाओगे अब? तुम्हारी साइकिल की चेन तो सुबह ही टूट गई थी। इसलिए तो मैं तुम्हें जल्दी खाना बनाने को बोला था सरला, ताकि जल्दी पैदल निकल जाऊं। अब क्या करूं? थोड़ी नींद लग गई और वक्त निकल गया। मोहन, अब तो 4 बज चुके हैं। शिवनगर तक पैदल कैसे पहुंच पाओगे? सूरज डूबने वाला है और सुना है वह रास्ता ठीक नहीं है। रास्ता कैसा भी हो सरला, मुझे चलना ही पड़ेगा। नौकरी गई तो फिर पेट कैसे भरेगा? रोजी रोटी का रास्ता यही है। अगर यह भी बंद हो गया
तो हमारे घर में चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। ठीक से जाना, और अगर बहुत अंधेरा हो जाए तो वहीं रुक जाना। सुन रहे हो? मोहनलाल ने पीछे मुड़कर एक बार देखा, मुस्कुराया, पर वह मुस्कुराहट मजबूरी से भारी थी। हाँ सरला, अगर जरूरत पड़ी तो रुक जाऊंगा, अब चलता हूं। वह झोला कसकर पकड़े घर से बाहर निकला। धूप अब ढलने लगी थी। आसमान में हल्के बादल छाने लगे थे। कच्चे रास्ते पर उसके कदम धीरे धीरे दूर होते गए। सरला दरवाजे पर खड़ी रही तब तक जब तक वह धूल में ओझल न हो गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा था। आसमान में लालिमा फैल गई थी और खेतों की छाया लंबी होने लगी थी। हवा में ठंडक और सन्नाटा दोनों घुलने लगे थे। मोहनलाल पैदल चलता जा रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, पर कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक उसने सड़क किनारे रुककर अपने माथे का पसीना पोंछा और आसमान की ओर देखा। अगर मैं इस पक्के रास्ते से जाऊं तो शिवनगर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे और लगेंगे, लेकिन अगर उस जंगल के रास्ते से जाऊं तो शायद 1 घंटे में पहुंच जाऊं। वह कुछ पल सोच में डूबा रहा। हवा में पत्तों की सरसराहट हुई, जैसे कोई उसके फैसले को टोक रहा हो। नौकरी बचानी है, डर नहीं देखना है। चलो, जंगल के रास्ते ही सही। वह रास्ता बदलकर जंगल की ओर मुड़ गया। सामने पेड़ों की कतारें थीं, जिनके बीच से हल्की हल्की धुंध उठ रही थी। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी ने आवाज दी। अरे मोहनलाल, इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम इस रास्ते से? मोहनलाल चौंक गया। सामने गांव का ही एक आदमी खड़ा था। नाम था हरिया काका, जो अक्सर डाकखाने के पास दिखा करता था। अरे हरिया काका, मैं तो बस शिवनगर जा रहा हूं, थोड़ा जरूरी काम है। शिवनगर? वो भी इस जंगल के रास्ते से? अरे भैया, तुम्हें नहीं पता क्या, ये जंगल शाम ढलते ही डरावना हो जाता है। मोहनलाल मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर चेहरे पर घबराहट खलक रही थी। हाँ काका, सुना तो है, लेकिन मेरी मजबूरी है। मुझे शाम तक चिट्ठी पहुंचानी ही है, वरना नौकरी चली जाएगी। भाई, काम तो जरूरी है, पर जान उससे भी ज्यादा जरूरी है। लोग कहते हैं कि इस जंगल में रात होते ही कुछ अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के कदमों की, कभी किसी के रोने की। कई लोग कह चुके हैं कि उन्होंने यहाँ किसी और को भी चलते देखा, पर जब मुड़े तो कोई नहीं था। हरिया की बातों से मोहनलाल का दिल एक पल को धड़क उठा। उसने निगलते हुए कहा, मुझे डर नहीं काका, बस एक चिट्ठी पहुंचानी है, यही सोचकर चल पड़ा हूं। भगवान का नाम लेकर निकल गया हूं। ठीक है भाई, जब तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं तो मैं क्या कह सकता हूं। भगवान तेरा भला करे, पर संभल कर जाना। हरिया इतना कहकर पीछे मुड़ गया और धीरे धीरे गांव की तरफ लौट गया। मोहनलाल ने एक गहरी सांस ली, झोला कसकर पकड़ा और जंगल की अंधेरी पगडंडी पर कदम बढ़ा दिए। अब सूरज पूरी तरह ढल चुका था। पेड़ों के बीच सन्नाटा पसरा था। बस झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। हवा भारी और ठंडी लगने लगी थी। कहीं दूर किसी उल्लू की आवाज आई। हो, मोहनलाल के कदम धीमे पड़ने लगे। रास्ते में अंधेरा घिर आया था और अब उसके आसपास कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। जंगल के भीतर अब गहरी शाम उतर आई थी। चारों तरफ पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे फैली थीं जैसे कोई लंबे हाथ बढ़ा रहा हो। हवा की ठंडक अब कांपने जैसी लगने लगी थी। मोहनलाल लगातार चलता जा रहा था, लेकिन उसके कदम अब थक चुके थे। अचानक उसे एक मोड़ मिला, जहां से रास्ता चारों दिशाओं में मुड़ रहा था। एक उत्तर की ओर, दूसरा दक्षिण की तरफ, तीसरा किसी गहराई में।
और चौथा थोड़ा उजाले की ओर। वह रुक गया, हाथ में झोला कसकर पकड़ा और चारों दिशाओं को देखा। अब यह क्या मुसीबत है? शिवनगर का रास्ता आखिर कौन सा है? अगर गलत मुड़ गया तो फिर पता नहीं कहां निकल जाऊंगा। उसी वक्त उसकी नजर सामने पड़ी। कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था और जो हिस्सा दिख रहा था वह अजीब सा लग रहा था, जैसे उसके होंठों पर कोई हल्की मुस्कान जमी हो, लेकिन आंखें बिल्कुल स्थिर। इस सुनसान रास्ते पर यह आदमी क्या कर रहा होगा? खैर, जो भी हो, शायद यह मुझे रास्ता बता दे। वह हिम्मत जुटाकर उसके पास पहुंचा। भाई साहब, मुझे शिवनगर जाना है, कृपया बताइए कौन सा रास्ता उधर जाता है? वह आदमी चुप रहा, एकदम स्थिर, कोई हरकत नहीं। भाई साहब, सुन रहे हैं ना आप? शिवनगर किस रास्ते से जाना होगा? फिर भी कोई जवाब नहीं, बस हवा की हल्की सनसनाहट और झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दी। मोहनलाल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने मन ही मन सोचा, शायद यह कोई पागल है या फिर सुन नहीं पा रहा, क्योंकि कोई भी सामान्य आदमी इतनी देर तक चुप नहीं खड़ा रहता। तभी वह आदमी बिना कुछ बोले धीरे धीरे सामने की ओर बढ़ गया। उसके कदमों की आवाज भी नहीं आई, बस धुंध में उसकी परछाई गायब होती चली गई। मोहनलाल की सांसें तेज हो गईं। उसने गला सूखते हुए कहा, जो होगा देखा जाएगा। अब इसी रास्ते से चल देता हूं। कम से कम रुकने से तो बेहतर है आगे बढ़ना। वह सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। कुछ ही कदम चला था कि अचानक ऊपर से कुछ गिरा। धप! वह चौंक गया। सामने देखा, जमीन पर एक मरा हुआ कौवा पड़ा था। उसके पंख फैले हुए थे और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। हे भगवान, यह क्या? ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे जानबूझकर मारा हो, पर यहां तो आसपास कोई नहीं है। उसने चारों तरफ देखा, पर सब तरफ सिर्फ सन्नाटा। पेड़ स्थिर खड़े थे और हवा अचानक थम गई थी। उसका गला सूख गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झोले को कसकर पकड़ लिया। नहीं रुकना है, अब जल्दी निकलना है इस जगह से, बस जल्दी। वह तेज कदमों से चलने लगा। रास्ता अब और घना हो गया था। आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा अब फुसफुसाहट जैसी लगने लगी थी, जैसे कोई उसके पीछे चलकर नाम पुकार रहा हो। घंटों की थकान, डर और बेचैनी के बाद आखिरकार मोहनलाल शिवनगर गांव में पहुंच गया। रात गहराने लगी थी। आसमान में बस आधा चांद चमक रहा था। गांव की गलियों में हल्की धुंध तैर रही थी और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसने चैन की सांस ली। आखिर पहुंच ही गया। अब बस भल्लाल ठाकुर का घर मिल जाए तो चिट्ठी देकर घर निकल जाऊं। सामने एक पुरानी सी चाय की दुकान दिखी। टिमटिमाती लालटेन जल रही थी और दो आदमी लकड़ी की बेंच पर बैठे चाय पी रहे थे। मोहनलाल वहां गया, झोला संभालते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि भल्लाल ठाकुर का घर कहां है? इतना सुनते ही दोनों आदमियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे का रंग बदल गया। भल्लाल ठाकुर? हम नहीं जानते भाई। उसका घर या उसका पता कुछ भी नहीं। अरे लेकिन क्यों? उसका घर तो इसी गांव में है ना? भाई, तुम यहां से आगे निकल जाओ। हम उस आदमी या उसके घर के बारे में कुछ नहीं बताते। यही बेहतर है तुम्हारे लिए। मोहनलाल के चेहरे पर उलझन
और डर दोनों झलक रहे थे। वह कुछ और पूछना चाहता था, पर तीनों की निगाहें अब उससे बचने लगी थी, जैसे वो किसी मनहूस नाम का जिक्र कर बैठा हो। ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। वह बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए उसे लगा जैसे हर खिड़की के पीछे कोई उसे देख रहा हो। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना टूटा हुआ मकान दिखा। मुख्य दरवाजे के ऊपर धुंधला सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर लिखा था भल्लाल ठाकुर। अरे, यही तो है उसका घर। चलो जल्दी चिट्ठी देकर वापस चलूं। वह आगे बढ़ा। लकड़ी का दरवाजा धीरे से खोला। उसका दिल धक धक करने लगा। फिर भी उसने आवाज लगाई, कोई है? भल्लाल ठाकुर जी, चिट्ठी आई है आपके नाम। सन्नाटा। बस दीवारों से आवाज टकराकर लौट आई। भल्लाल ठाकुर जी, सुन रहे हैं ना? अचानक पीछे से किसी की धीमी सी आहट सुनाई दी। वह झटके से पीछे मुड़ा। पीछे एक कुत्ता खड़ा था, एकदम स्थिर। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी गर्दन धीरे धीरे झुक रही थी, जैसे किसी पर नजर गड़ा रखी हो। मोहनलाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे, ये कुत्ता कहां से आ गया? यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। उसने डरते हुए चिट्ठी निकाली, दरवाजे पर रखी और जल्दी से बोला, लो, ये रही चिट्ठी। मेरा काम खत्म। वह पलटे बिना दौड़ पड़ा। पीछे से हवा की एक ठंडी लहर चली। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं और उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे पीछे दौड़ रहा हो। अचानक सामने एक सूखा टेढ़ा मेढ़ा पेड़ रास्ता रोक कर खड़ा दिखा। वह ठिठक गया। अरे, ये पेड़ यहां कब आया? आते वक्त तो कुछ नहीं था। उसी वक्त पीछे से किसी धीमी फुसफुसाती आवाज आई, मोहनलाल। वह पलटा। सामने धुंध में एक औरत जैसी आकृति, बिखरे बाल, सफेद साड़ी में लिपटी। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। मोहनलाल के होंठ कांप उठे। तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों करती हो? और क्या चाहती हो मुझसे? मैं देख रही हूं तू कब से मेरी सीमा लांघे जा रहा है। आज तेरा सफर खत्म। तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मोहनलाल पीछे हटने लगा। उसके कदम कांप रहे थे। तभी झाड़ियों में से एक काला कुत्ता निकलकर चुड़ैल के सामने आ खड़ा हुआ। चुड़ैल ने उसे देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों झलक उठे। तू फिर आ गया। हर बार तू ही बीच में आ जाता है। जा, आज तेरी वजह से यह बच गया। इतना कहकर वह काले धुएं की तरह गायब हो गई। मोहनलाल जमीन पर बैठ गया, पसीने से लथपथ। उसने गहरी सांस ली। शायद आज इस कुत्ते की वजह से मेरी जान बच गई। क्या वह घर सच में श्रापित है या वहां कोई और रहस्य छिपा है? कभी कभी शॉर्टकट रास्ते हमें मंजिल तक नहीं बल्कि मुसीबतों तक पहुंचा देते हैं। इसलिए हमेशा सुरक्षित और सही रास्ता चुनना ही समझदारी होती है।